क्वेश्चन नंबर 19, ए सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट टू ₹13,825। एक 10,500 जो प्रिंसिपल था वो 13,825 बन गया इतने टाइम में। ये टाइम को ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक है। एट सर्टन रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। पहले तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10,500 इतना बन गया इतने टाइम में किसी रेट पे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पे, प्रिंसिपल सेम है 10,500, 5 साल के लिए निकालना है और रेट को डबल करना है। देखो टाइम कितना हो गया 5 साल और रेट कितनी है 2R, जो पहले मान ली R थी। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि रेट टाइम को कर दें हम 10 साल कर दें, ठीक है जी, और रेट को हम R ही रख लें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सिस्टम में, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन था वो उसमें टाइम, अब देखो अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या होता है PRT/100। इसमें टाइम चेंज कर रहा है, R कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो टाइम पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। पहले इंटरेस्ट कितना आया था इसमें 10,500 को 13,825 में से घटा दो, 2,500 इंटरेस्ट आया था। कितने टाइम में आया था जी 19/5 साल। अब हमें 10 साल का निकालना है। पहले इसको 19 में काट दो, 19 1 19, 133, बच गया 95, 1995। एक साल में 1/5 साल में कितना आ गया 175। एक साल में 175 × 5 ये बन जाएगा 875। एक साल में इतना बन जाएगा, 10 साल में बन जाएगा 8750, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 19 पूरा हो गया, इसका आंसर है 8750। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन 20 में क्या है, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ ₹25,000 एट सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन ने 25,000 का 1/4 जो भाग था, 1/4 पार्ट जो था उसने किसी रेट पे इन्वेस्ट कर दिया, एंड रेस्ट जो उसके 3 पार्ट बच गए, मतलब उसमें 4 में से 1 पार्ट तो किसी रेट पे इन्वेस्ट कर दिया, हमने मान ली वो रेट R होगी, और जो बाकी है वो 4% उस पर हायर रेट पे कर दिया, मतलब R+4% पे कर दिया। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 ईयर, 2 साल में इसको इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 4,125। व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड। जो हम उसने पार्ट बी दिया था, हमने 2 पार्ट मान लिए ए और बी। ए को उसने R% पे दिया था, बी को उसने R+4% पे दिया है, ठीक है। हमने बी पार्ट निकालना है, उसको कितना उसने उसकी वैल्यू निकालनी है बी पार्ट उसने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो किसी के पास 400 रुपये है, ठीक है जी। उसने 100 रुपया तो लगा दिया और 300 रुपये अलग स्कीम में लगा दिया। यहाँ पे रेट कितनी है 2%, यहाँ पे रेट कितनी है 4%। अब टाइम 1 साल मान लेते हैं, ठीक है, टाइम 1 साल। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ से 2 रुपये, यहाँ से कितना मिल जाएगा 12 रुपये, ठीक है जी। उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 40, मतलब उसने 1 साल में कितने उसको इंटरेस्ट प्राप्त हो गया 40 रुपीज़, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम एवरेज लगाएं, अब देखो 100 पे तो उसको 2 मतलब एवरेज लगा सकते हैं। इसको काट दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 × 1 2, 4 × 3 12, डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया ये 14/4% उसको नेट प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो उसको 14 रुपीज़ प्राप्त हुए थे, प्रिंसिपल क्या था 400, मतलब इसका भी इंटरेस्ट निकालो कितना आ गया
14/4% उसको इंटरेस्ट मिला था। मतलब हम एवरेज लगा सकते हैं इसमें। अगर किसी व्यक्ति ने 2 पार्ट्स में अपने मनी डिवाइड करके लगाई है, ठीक है, किसी 2 स्कीम में लगाई है जिनमें रेट डिफरेंट है और टाइम सेम है, ठीक है, तो हम उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसमें एवरेज लगा सकते हैं। देखो जैसे इसमें लगाई है हमने 100 और 300 का, पहले 100 रुपये पे उसको 2% इंटरेस्ट मिला, टाइम 1 साल माना हुआ है, और 300 पे 4% के हिसाब से 12 रुपये इंटरेस्ट मिला, उसको कुल मिलाकर 14 रुपये इंटरेस्ट मिला। वो कितने परसेंट है 400 का? 14/4% है, मतलब कि 3.5% है इसको, ठीक है। अगर हम एवरेज से निकालते 100 से ये 2 जीरो कट गई, इसकी एवरेज निकाल लो, इस पूरे की एवरेज निकाल ली। 2 × 1 2, 4 × 3 12, डिवाइड बाय इन दोनों का सम 4, 14/4%, मतलब सेम परसेंट उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब क्वेश्चन 20 भी और आगे भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे हम एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको कैसे करना है। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी को अप्लाई करेंगे। उसने 25,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 पार्ट अलग, 3 पार्ट अलग। इस पे रेट R% है, इस पे रेट कितनी है R+4%, ठीक है जी। अब टाइम 2 साल है, मतलब इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2R, इस पे कितना मिलेगा 2R, ठीक है, मतलब कितना मिलेगा 2R+8। अब एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 2R, 3 को इससे मल्टीप्लाई 6R+24 डिवाइड बाय इन दोनों का सम, 3 और 1 4, ये बन जाएगा 2R+6%। मतलब इतना इंटरेस्ट मिलेगा पूरे के पूरे प्रिंसिपल पे। जो हमने 2 पार्ट किए थे, 1 पार्ट पे उसको 2R इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 पार्ट पे उसको 2R+8% इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने पूरे की एवरेज निकाल ली, ठीक है। 2R+6% मिलेगा अब सारे पे, ठीक है। देखो ये क्या है, प्रिंसिपल का इतना है, प्रिंसिपल कितना है 25,000, कितना इंटरेस्ट मिला उसको 4125। अब परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, ये बन जाएगा 500R, 1500 यहाँ पे और 4125, मतलब कि 500R की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंट, 500R की वैल्यू हो जाएगी, इसमें माइनस करना पड़ेगा, ये आ गया 2625। और R की वैल्यू कितनी आ गई 2625 को 500 से डिवाइड, पहले 5 से कटेंगे, 25, 2 और 5, 5.25%, ठीक है। तो हमने R+4 की निकाली तो कितनी आ गई 9.25%, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए। इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, ए सम ऑफ ₹7,930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड गिवन ऑन लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू ABC, ठीक है। एक 7,930 रुपये को इन्होंने 3 लोगों में बांट दिया, A, B और C में बांट दिया, ठीक है। इसके लिए टाइम 2 साल, इसके लिए 3 साल और इसके लिए 4 साल। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, और R सभी के लिए कितनी है 5%, ठीक है, सभी के लिए 5%। इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन देन A रिसीव्ड ए लोन। अब ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है इनकी, मतलब कि इनका जो इनको जो भी अमाउंट इसने ली होगी ए ने, और उसका इंटरेस्ट में लाकर सभी की अमाउंट सेम बन रही है, ठीक है जी। तो उन्होंने पूछा है कि ए ने लोन कितना लिया था। पहले इसको समझो। देखो अब अगर हम इसको मान लिए, इसको
क्या मिला होगा, P1 मिला होगा, इसको जो अमाउंट मिलेगी इसको P2 और इसको P3। सबसे पहले समझो कॉन्सेप्ट इसका, इसको कैसे करना है। हमें पता है कि जो अमाउंट होती है हम A1 लिख के चलते हैं, जो A के लिए मिली है, ठीक है। जो P1 के लिए हम देख रहे हैं P1 1 प्लस R1, R तो सेम ही है, RT बाई T1 बाई 100, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो P1 होगी वो 100 प्लस RT1 बाई 100, और ये इक्वल किसके होगी, P2 100 प्लस RT2 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू P3 100 प्लस RT3 बाई 100। ये बोल रहे हैं जो इक्वल है। अब हमें इनकी रेशो निकालनी है। इसको तो काट दिया 100 को, इसको मान लिया कि ये इक्वल टू K होगा, ठीक है। उसके बाद अब जो P1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P1 कितना आ जाएगा, K डिवाइड बाई 100 प्लस RT1, ठीक है। और P2 कितना आएगा, K डिवाइड बाई 100 प्लस RT2 उसके बाद जो B3 कितना आएगा, सॉरी B3 कितना आएगा, K डिवाइड बाई 100 प्लस R3। तो ये जो रेशो बन गई, ये किसकी रेशो आ गई, P1 P2 और P3 की रेशो आ गई, क्योंकि ये वाली टर्म P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। K से K कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशो बनी है वो क्या बनी है, 1/100 प्लस RT1, 1/100 प्लस RT2, 1/100 प्लस RT3, ठीक है जी। इस तरीके से रेशो बनेगी। फिर उसके बाद हम रेशो से जो उसको अमाउंट मिली होगी A को, वो निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब जो ABC को अमाउंट मिली होगी उसको लिखते हैं, उसकी ऊपर उसकी रेशो लिखते हैं 1 प्लस 100 प्लस RT1। 100 तो आएगी RT1, 10 5 इंटू 2 कितना बन गया, 110। उसके बाद रेशो 1/115 रेशो 1/100 प्लस RT3 टाइम 4 R5 120। इसको 5 से काट कर 22, 23 और 24, ठीक है जी। अब ये रेशो कितनी आ गई, A रेशो B रेशो से कितनी आ गई, 1/23, 1/22 रेशो, 1/23, 1/24। अब इसको फिर से चेंज करना है जे ऐसे। अब इसको अगर हम अब 22 इंटू 23 से मल्टीप्लाई और 24 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 23 इंटू 24 रेशो, 22 इंटू 24 रेशो, 22 इंटू 23 ये बचेगा। अब फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम एक और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये वाली रेशो बन गई, ठीक है, इसको यहीं से देख लो। अब इसको ऑप्शन का सहारा लेके ना वैसे ही कर सकते हैं। ये बन गई ये वाली रेशो, किसका निकालना है हमें, A का निकालना है। अब जो A होगा, जो A की वैल्यू होगी वो 23 और 24 दोनों से डिवाइड होगी। चलो 24 से चाहे ना भी हो, 23 से डिवाइड हो, क्योंकि ये यहाँ पे कैंसिल होकर यहाँ पे 12 बचेगा।
यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे भी 11 बचेगा। अब पहले 23 पे चेक करो कौन सी डिवाइड होती है, ये चेक करो 23 और 5, 23 एकम 23, 7 5 ये नहीं हो रही, कैंसिल। 23 एकम 23, 4 6 23 दूना 46 ये हो रही है। उसके बाद 23 ये भी नहीं हो रही, कैंसिल, ये भी नहीं हो रही, तो बी ऑप्शन आ गया। मतलब इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अगर इसको भी सॉल्व करना है तो फिर आप कर सकते हो। 23 गुना 23 कितना आता है, सॉरी 23 गुना 24 करना है, उसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तीनों की जो सम आएगा उसकी वैल्यू 7930 होगी। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर ऑप्शन से काम चल रहा है तो ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम देन द रेट परसेंट पर एनम इज। ये 2015 में आया हुआ है मेंस में, ये भी आसान क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 8 है, ठीक है। ऑन द सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम, मतलब कि ये 25 रुपये के ऊपर इसको 8 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो नंबर ऑफ ईयर है वो रेट के, जो रेट की वैल्यू है उसके हाफ है, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के। तो हमने रेट निकाल ली है। अब रेट निकालेंगे तो मान लो रेट कितनी है, आर, और नंबर ऑफ ईयर कितने आ जाएंगे, R/2, 100 तो आएगा ही। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4, और ये 8 × 8 इक्वल टू R², आर कितनी आ गई, 8, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये कैट में आया 2019 का। पहले क्वेश्चन समझो। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ 15 लाख, एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ए पार्ट ऑफ इट वाज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट, उसने एक पार्ट तो उसने FD में लगा दिया, फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, ठीक है जी। वो पता नहीं कितना था जो FD में लगाया, उसको हमने F लिख लिया। और जो बाकी बच गया, इसकी रेट कितनी थी, 6% एनुअल इंटरेस्ट पे दिया है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन 2 अदर डिपॉजिट इन 2:1, जो पीछे बच गया, ठीक है, जो मान लो ये वाली राशि बच गई, इसने तो इसको 2 भागों में और लगा दिया, 2:1 में इसको लगा दिया, ठीक है। ये अगर ये 2, उसने एक पार्ट लगा दिया। अर्निंग इंटरेस्ट एट इसके ऊपर तो इंटरेस्ट 4% है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 3%। अर्निंग interest at the rate of 4% and 3% respectively. If the total amount in interest, total annual interest income is 76,000, then the amount in lakh, अगर बोल रहा है कि अगर सारा इंटरेस्ट कितना आया है एक साल का, 76,000 आया है, then the amount in rupees lakh invested in fixed deposit, जो फिक्स्ड डिपॉजिट में अमाउंट थी वो निकालनी है। अब यहाँ पे टाइम कितना है, 1 साल ही है टाइम तो, ठीक है। अब पहले यहाँ से निकालेंगे इसको कितने % इंटरेस्ट मिला होगा इसको, ठीक है। इस वाले पार्ट से कितना इंटरेस्ट, क्योंकि इस पार्ट की इसने 2 पार्ट किए थे 2:1 में, अब फिर से वही जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। इस पे पहले रेट निकाल लो कितने % इसको मिला होगा। 4 × 2 8, एवरेज लगा के 3 × 1 3, डिवाइड बाई 3 11/3%, तो इसको जहाँ से ओवरऑल इंटरेस्ट मिला है इस वाली अमाउंट से 11/3% इंटरेस्ट मिला है इसको, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम 18/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से ध्यान से समझना, ये तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे है उस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कितने % मिलेगा इसको इंटरेस्ट, 18/3%, और जो इस पे है वो कितना मिलेगा, 11.3%, ठीक है। अब इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 18/3 को, इसको तोड़ेंगे 11/3 और 7/3%। अब देखो, जो पूरी की पूरी अमाउंट को हम मान लें कि 11/3% पे ही इंटरेस्ट मिला होगा। देखो, इसको 2 भागों में तोड़ा है, F पार्ट को, इसके ऊपर 11/3% तो मिल ही रहा है और साथ में 7/3 मिल रहा है, क्योंकि हमने 18/3 को 2 पार्ट्स में तोड़ा है, ठीक है। तो हमने पूरी अमाउंट का लिख लिया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो इसका और तरीका बताऊंगा बेसिक, ठीक है। हमने पूरी अमाउंट का पहले 11/3% निकाल लिया, 15 लाख का,
परसेंट का नीचे 0, कितना आ गया 0.55 लाख आ गया, मतलब कि 55,000 इंटरेस्ट आ गया, जो सिर्फ पूरी अमाउंट का 11/3 पे मिला है। ठीक है, अब जो ऊपर बोल कितना रहे हैं जी, इंटरेस्ट कितना है 76,000, मतलब कि जो 21,000 और एक्स्ट्रा आया है ये कहाँ से आया होगा, इस एफ के 7/3% से आया होगा। ठीक है जी, इसको इसके काटा कितना आ गया 3, और 3,000 को 300 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9 लाख। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है ना तो एक बेसिक और जान लो, वैसे ऐसे करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा बहुत आसानी से। अब देखो अगर ऐसे समझ नहीं आया ना तो इसको ऐसे देखो आपको फिर वो जो मैंने मेथड बताया था वो भी समझ आ जाएगा आपको। अब देखो इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, एफ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 18/3% मिल रहा है, मतलब कि 6%, और जो बाकी अमाउंट है इसको लिख लेना ओ, जो बाकी अमाउंट बच गई अदर, इस पे मिल रहा है 11/3% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमने इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं एफ इंटू 11/3 प्लस एफ इंटू 7/3 प्लस अदर अमाउंट 11/3। अब इन दोनों को निकाल लो, f प्लस ओ का 11/3 और f प्लस ओ क्या है, पूरी की पूरी अमाउंट है। ठीक है, वो कितनी है 15 लाख 15 लाख, प्लस f इंटू 7/3% जो इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट का, वो कितना है 76,000 सभी का मिला के। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा 55,000, इसको उस तरफ जाकर माइनस और f निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करना है इसको, दोनों बातें एक ही हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं हम। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है IIFT में 2017 में। पहले क्वेश्चन समझो। स्वर्ण ए SME इंटरप्राइजेज बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक। स्वर्ण ने एक SME है, ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेज है, इसने एक बैंक से लोन लिया, नेशनलाइज्ड बैंक से 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एंड था उसने उतनी ही राशि सेम अमाउंट उसने ली 8% सिंपल इंटरेस्ट पे ली पर एनम फ्रॉम ए माइक्रो फाइनेंस फर्म फॉर द सेम पीरियड। इफ उसके बाद लिखा है इट क्लियर्ड द फर्स्ट लोन 6 months बिफोर द शेड्यूल्ड डेट ऑफ रीपेमेंट। उसने जो पहला लोन था उसने जितने टाइम के लिए लोन लिया था उससे 6 महीने पहले उसने लोन पे कर दिया, मतलब कि हाफ ईयर डेट ऑफ रीपेमेंट, एंड रीपेड द सेकंड लोन, जो उसका दूसरा लोन था, जस्ट एट द एंड ऑफ द शेड्यूल पीरियड, उसने वो टाइम पे लौटा दिया। इफ इन द ईच केस इट हैड टू पे 62,100 एज अमाउंट, इन दोनों केसों में उसने 62,100 रुपये वापस किए हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट जो बन गई। देन हाउ मच मनी एंड फॉर व्हाट पीरियड डिड इट बोरो, उसने ये कितना लोन लिया था और कितने टाइम के लिए लोन लिया था। ठीक है, सबसे पहले लोन का कुछ भी मान लो, P मान लेते हैं, इसने P लिया था दोनों से। ठीक है, सेम सम लिया है ना दोनों से। अब इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, P का मान लीजिए उसने टाइम T के लिए लोन लिया था। अगर टाइम T के लिए लोन लिया था तो इसने तो 6 महीने पहले ही वापस कर दिया लोन को। ठीक है, ठीक है, तो हमने टाइम T के लिए रखा है, चलो इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में 6 महीने ऐड कर देंगे। मान लो इसने टाइम में पहला लोन वापस कर दिया। ठीक है, पहला लोन टाइम T में वापस कर दिया। उसके बाद जो दूसरा लोन था उसके वो प्रिंसिपल सेम था, P इंटू टाइम कितना था, रेट 8, उसने 6 महीने लगाए हैं ज़्यादा, क्योंकि असल में टाइम तो T+6 ही था, पर इसने 6 महीने पहले वापस कर दिया, मतलब टाइम T में वापस कर दिया था। सॉरी, T+हाफ ईयर आएगा यहाँ पे। T+हाफ ईयर, हमने T+हाफ ईयर की वैल्यू निकालनी है, कितने टाइम के लिए उसने लोन लिया था।
ठीक है, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। पहले तो 100 से 100 कट गया, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया जे, अब इससे जे कट जाएगा। अब जहाँ पे बन गया 10t इक्वल टू 8t प्लस 4। अब 10t और 8t का डिफरेंस 2t इक्वल टू 4। टाइम कितना आ गया? 2 साल। तो टाइम ये है जिसने उसने फर्स्ट लोन पहले वापस कर दिया था 6 महीने, तो एक्चुअल टाइम क्या आ गया? 2.5 ईयर। ठीक है जी। अब निकालिए हमें अमाउंट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 62,100 रुपये। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो, ये कितना बन जाएगा? टी की वैल्यू पुट कर दो 2, ये बन गया 20 ओवर 100 कितना बन जाएगा? इसमें फिल करते हैं टी की वैल्यू को, p प्लस p 20/100 p/5, ये बन गया 6p/5 इक्वल टू 62,100। 6 से कैंसिल करके इसको 10, 2, 1 बच गया, 3, 5, 0। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 51,750। ठीक है जी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 500 25 2। ठीक है, इसमें ठीक है, मतलब कितना आंसर आ गया? इसी ऑप्शन। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीरीज में 2019 में, बहुत सिंपल है। ए पर्सन डिवाइडेड सम ऑफ ₹7,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. At the end of 2 years, he got the same interest on each part of money. ठीक है, एक पर्सन ने 17,200 को 3 भागों में बांट दिया। 3 ए लिख लो, इसको बी, इसको सी, जो 3 भाग। फर्स्ट पे क्या मिला उसको? 5% इंटरेस्ट, टाइम 2 साल है, सभी का इंटरेस्ट सेम है। एट द एंड ऑफ 2 years ही गॉट सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट ऑफ मनी। व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट 9%? तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 10, 5 into 2, इसके ऊपर 6 into 2, इसके ऊपर 9 into 2 सब सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये भी सेम ही है, जो ऐसा ही होता है ना, वो क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी पे डिपेंड करता है। टी कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, तो P और R की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल A और 5। ठीक है, अब 5 बच गया, इस तरफ 6 बच गया, इस तरफ 9 बच गया। इन तीनों का एलसीएम ले लो, A B C लिख लिया। 5 6 का एलसीएम कितना आ गया? 30 और 9 का एलसीएम, चलो ऐसे करो, इसको 30 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 90 से डिवाइड कर दो सभी को, 18, 15 और 10। ठीक है, इसकी रेशियो आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 18, 15, 10। 33 और 10 कितना बन जाएगा जी? 43 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं गिवन है हमें? 17,200। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। किसका पूछा है? 9% वाले का, सी का। ये कितना जाएगा? 4,000। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। ए लेंट ₹25,000 टू बी। ए ने बी को 25,000 दिए। एट द सेम टाइम लेंट सम अमाउंट टू सी। उसने उतने ही समय के लिए सी को दे दिए एट सेम 7% सिंपल इंटरेस्ट। दोनों की रेट कितनी है? 7%। आफ्टर 4 ईयर टाइम भी गिवन है। ए रिसीव्ड, ए को कितना इंटरेस्ट मिला? 11,200 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। हाउ मच डिड ए लेंड टू सी। ए ने सी को कितने दिए? पहले कितने थे देखो, 25,000 का। बी से कितना इंटरेस्ट आएगा? 7 into 4 28%। प्लस सी से कितना इंटरेस्ट आएगा? जितनी उसको अमाउंट दी है उसका 28%। कितना आ गया ये? 11,200। ये चीज़ कितनी आएगी? इसको लिख लो 28,000 का 25%, 7,000। 7,000 उस तरफ जाकर माइनस, ये बच गया 42। सी का 28%।
2, 3, 150 और 15,000। ठीक है जी, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ए पर्सन बोरोड 5,000 at 5% rate of interest per annum and immediately lent it 5.5%. After 2 years he collected the amount and settled his loan. What is the amount gained by him in this transaction? देखो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 5,000 उसने बंदे ने लिया 5% के हिसाब से और उसने 5.5% पे दे दिया आगे, मतलब उसको 0.5% का फ़ायदा होता है 1 साल में। अब टाइम कितना है? 2 साल, तो उसको 1% का फ़ायदा होगा। तो कितना उसको फ़ायदा होगा? 5,000 का 1% कितना आ जाएगा? 50 रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ए सम ऑफ 12,800 इज इन्वेस्टेड पार्शली एट 15% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 12% पर एनम। इन्होंने बोला है कि 12,800 को इन्होंने 2 पार्ट में दे दिया, कुछ पार्ट को तो 15% पे दे दिया, एक पार्ट को 12% पे दे दिया। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, दोनों को 3-3 साल के लिए दिया है। कितना इंटरेस्ट आ गया? 5,085। ठीक है। हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 15%? अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 45% इंटरेस्ट आएगा टोटल। यहाँ से कितना इंटरेस्ट आएगा? टोटल 36% इंटरेस्ट आएगा इस वैल्यू पे। ठीक है। अब हमने सभी को 45% मान लो कि हमने 45% पे दे दिया। ठीक है, अभी बताऊँगा आपको। देखो 45% निकालेंगे अभी इसका। पहले 50% कितना आ जाएगा? 6400। इसका पूरी को मान लिया हमने 45 पे दे दिया, इसको ही 45 मान लिया 36 वाले को। अब फिर इसका कितना आ गया? 50, 5% इसमें से माइनस कर देंगे, 640। ये बन जाएगा 0, 6, 7, 5। ठीक है, ये क्या आ गया? 45% आ गया। अगर हम 45% पे देते तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलना था, पर हमें कितना इंटरेस्ट मिला है? 5,085। अब इसको माइनस कर दो, 7, 6, 7, 5। जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया वो क्यों आया? क्योंकि हमने इसको तो कितने पे दिया था? 36% पे, मतलब हमने इसका 9% एक्स्ट्रा निकाल दिया इस पार्ट का। मतलब कि इस पार्ट का, इसको बी पार्ट मान लेते हैं, इस पार्ट को, इसको ए पार्ट, हमें ए पार्ट निकालना है। बी का कितना आ गया? 9% एक्स्ट्रा आ गया। अब बी का 1% कितना आएगा? 45। बी का 100%, नहीं सॉरी 7500, 7500। बी का 100% कितना आ गया? 7500। बी आ गया 7500 और ए निकाल लो 12,800 में से 7,500 माइनस कर दो। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा? 0,355, 5,300 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। ये भी उसी टाइप है। 15,600 को हमने 2 भागों में दे दिया 7% और एक भाग को दे दिया 9%। इसको पार्ट ए मान लिया, इसको पार्ट बी मान लिया। दोनों का टाइम 3 साल है, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट आएगा 21% आएगा, इस पे कितना आएगा? 27%। अब हमें 7% वाला निकालना है, तो इसको ले लो, ये अपने आप आ जाएगा। पहले हम 30% निकाल लेते हैं इसका, मतलब निकालना तो 27 है, पहले 30 निकाल लो। 30 निकालेंगे ये इसका 30%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 150, 450, 468, पीछे 0। इतना इंटरेस्ट आना था। अगर हम सारे को 30% आ गया। अब 3% माइनस कर दो, 4, 6, 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4। ये कितना आ गया? सारा 27% आ गया। अगर हम सारी राशि को 27% पे इंटरेस्ट पे दे देते तो हमें कितना मिलता? 4,212 पर हमें मिला कितना है? 3,738। मतलब कि कितना एक्स्ट्रा? 474। अब ये एक्स्ट्रा क्यों आया है? ये हमें ये कम मिला है, मतलब हमें अगर हम 27% पे देते तो हमें इतना मिलना था, पर कितना मिला है? 3,738। अब ये जो कम आया है, मतलब ये जो क्यों आया है? क्योंकि इसका हमने 6% एक्स्ट्रा ले लिया। ये मिलना था इस पे
परसेंट था, हमने लिया 27, तो ए का 6% कितना आ गया 474, इसका 1% निकाल लो 42, ए का 1% कितना है 79, 100% कितना होगा 79, तो बी आंसर है। ठीक है जी, ये एक CHSL का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है। अब देखो, ए बोरोज ए सम ऑफ 2000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31 दिसंबर 2011 को लिया, उसने इंटरेस्ट ले लिया ऑन कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। मतलब उसने दिसंबर 2012 को उसने पे करना था। ठीक है जी, हाउएवर ए गेट इनटू पोजीशन ऑफ रिटर्निंग द मनी 1 जुलाई 2012, उसने 1 जुलाई 2012 को ही उसने वापस कर दिया, मतलब कि 6 महीने में। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। अगर 1 साल में 8% मिलना, तो 6 महीने में कितना मिलेगा 4%, 2000 का 4% निकाल लो 80, तो कितना आ गया 2080। ठीक है जी, 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31, इज सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹918 इन 2 ईयर and 969 in 3.5 year at simple interest. What is the rate of interest per annum? रेट निकालनी है। अब देखो 918 2 साल में और 969 3.5 ईयर में, तो 1.5 ईयर में मतलब कि कितना एक्स्ट्रा आ गया 3/2 साल में 51 एक्स्ट्रा आ गया, तो 1 साल में कितना आएगा 34, 2 साल में 68, इसमें से माइनस कर दो 918 में से 68 को, ये बन जाएगा 850। अब 850 पे 34 रुपये 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये कितना आ गया 4% आंसर है। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, सिंपल interest by a person in 10 year on principal 9,500 is 130% of the principal। अभी तो बेसिक सिंपल है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सीधे टिक लगानी है 13% पे। क्या बोल रहा है 130% मिला है प्रिंसिपल का। अगर प्रिंसिपल 100 है तो उसको क्या मिला है, देखो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पर्सन 10 ईयर ऑन प्रिंसिपल, इसकी भी जरूरत नहीं है, इज़ 130% ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जो इसको इंटरेस्ट मिला है वो 130% इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, टोटल 130% इंटरेस्ट मिला है उसमें। अब ये क्या होता है R इंटू T%, टाइम 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 13। 33rd क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर कि कितना मिल रहा है 3130। If the principal becomes 5 times after 5 year, then what will be the total interest obtained after 10 year? तो कोई इसने क्वेश्चन में बोला है कि 10 साल का जो इंटरेस्ट है, ये 10 साल है, इसका इंटरेस्ट कितना है 3130। अब बोल रहा है इफ़ द प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया 5 साल और 5 साल। अब ये बोल रहा है कि 5 साल बाद जो प्रिंसिपल है वो 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। अब इस पर तो इंटरेस्ट सेम ही आएगा जितना पहले आ रहा था। ठीक है, अब जो यहाँ पे इंटरेस्ट आना था उसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट, देखो पहले 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लो कितना आएगा। इसका हाफ 31 होगा, 1650 और 30 का 1550 और 1565 आ गया। अब ये तो 1565 यहाँ पे आएगा 5 साल में, और जो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, प्रिंसिपल 5 गुना हो गया तो इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर देखो PR/T/100, और पहले भी ये 5 साल थे, रेट भी सेम, टाइम भी सेम, प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना बन जाएगा 1565 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। 1565 को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हो गया, पहले 1500 को 6 से कर दो 9000, फिर 60 को 6 से 360, फिर 30, 990, सी ऑप्शन। ठीक है जी,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट द रेट ऑफ A% इज सेम फॉर एम ईयर। देखो कोई अमाउंट है X, उसके ऊपर A% इंटरेस्ट फॉर एम ईयर, वो सेम है, किसके सेम है? ऑन अमाउंट Y रेट A² टाइम M² %। अब X रेशो Y निकालनी है, AM से एक कट जाएगा जी, तो X रेशो Y आ गया AM बी ऑप्शन। 35 देखो, A certain sum was invested on simple interest। कुछ अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज 5/4 टाइम्स द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 3 ईयर। कहना जो अमाउंट है वो 5 साल में कितनी होगी? वो 5/4 टाइम्स होगी जितनी अमाउंट 3 साल में हुई होगी। मतलब कि अब फिर से देखो क्या क्या सेम है, प्रिंसिपल सेम है। अब देखो जो A5 क्या होता है, हमने A5 लिख लिया, जो अमाउंट होगी 5 साल के बाद, P1 + 5R/100। अब A3 लिख लिया, जो अमाउंट होगी 3 साल बाद, P1 + 3R/100। ये बोल रहा है कि ये 5 है और ये 4 है, तो P से P कैंसिल, ये बन गया 100 + 5R, 100 + 3R, 5/4। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों रेशो में 2R का। तो डिफरेंस सेम कर लो, इनको 2R से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो ये वाली टर्म है ये इसकी इक्वल हो जाएगी, ये बन गया 10R, ये बन गया 5R। 5R को इसमें से माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा 5R = 100। R कितना आ गया 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। अब ये बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देन द रेट % पर एनम इज। ठीक है, देखो जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना है 9 आया है, किसके ऊपर आया है 35 के ऊपर आया है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम ऑफ द रेट %, रेट निकालिए, रेट मान लिया R, तो नंबर ऑफ ईयर कितने आ गए 5R/7/100। R पता करनी है, ये 5, इस 25 से ये कट गया 4, R² कितना आ गया 36, R हो गई 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, Sanjay borrowed 900 at 4% per annum and 1100 at 5% per annum for the same duration. He had to pay 364 in all as interest. What is the time period in years? अब देखो संजय ने 900 रुपये लिए, वो तो 4% के हिसाब से लिए, 1100 रुपये लिए 5% के हिसाब से, उसको कितना पे कर दिया 364 इन ऑल एज इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड इन ईयर्स? हमने पहले टाइम पीरियड 1 साल मान लो, अगर 1 साल होता तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, यहाँ से कितना आना था 36, यहाँ से कितना आना था 55, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 91 1 साल का। तब 364 लेके आना है, पीछे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करने मिलेगी, तो 4 आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 to 12,000। मतलब प्रिंसिपल 1600 से 12,000 कितने टाइम में बनेगी इफ इट इज़ इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 12.5% कितना आता है 1/8। मतलब जो अगर प्रिंसिपल 1 है तो जो अमाउंट होगी वो 1 साल के बाद 9 रुपये बन जाएगी। अब 8 की वैल्यू कितनी है 1600,
ठीक है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 200 से। अब 200 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 60, मतलब इसकी यहाँ पे वैल्यू 60 होगी। ठीक है, अब 60 रुपये ये कब बनेगा, 8 प्रिंसिपल था, 60 कब बनेगा, एक साल में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अब 60 के बीच में क्या है, प्रिंसिपल भी है 8 और इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट कितना होगा 52। अगर एक साल में 1 बढ़ रहा है तो 52 कितना बढ़ेगा, 52 ईयर्स में बढ़ेगा। 52 इसका आंसर होगा। दोबारा समझ लो, किसी को नहीं समझ आ रहा। देखो 12.5% था 1/8। अगर प्रिंसिपल 8 है तो एक साल में 9 बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक साल में एक रुपया बढ़ रहा है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू कितनी है 1600, मतलब इसको 200 से मल्टीप्लाई किया है तो 12000 यहाँ पे देखने, ये किसकी वैल्यू होगी, तो ये 60 की वैल्यू होगी। मतलब 60 जब, अब देखना है कि जो 8 था प्रिंसिपल वो 60 कब बनेगा, जब इसको 52 का इंटरेस्ट मिलेगा। 52 का इंटरेस्ट उसको एक साल में 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो 52 मिलेगा, 52 ईयर में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखो 39। If a sum of money at simple interest become 36 times in 100 year, then it will become 29 times in। देखो अगर कोई अमाउंट 36 टाइम्स हो रही है 100 साल में, मतलब कि एक प्रिंसिपल है, तो 35 क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया। कितने साल में आएगा ये, 100 साल में आएगा। अब इन्होंने बोला है कि कितनी करनी है, 29 टाइम्स करनी है, मतलब कि 28 इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे 28 जब होगा तो यहाँ पे कितना होगा, इसको पहले 7 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो इसको, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 20। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई तो 28 साल में ये 28 इंटरेस्ट आएगा 80 ईयर्स में, तो 80 साल इसका आंसर है। क्योंकि अगर 28 इंटरेस्ट आ गया तो ये 29 टाइम्स हो जाएगी अमाउंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसमें है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स इट सेल्फ इन 12 ईयर। अब ये 12 साल में 7 गुना हुई, मतलब 6 रुपये इंटरेस्ट आएगा इसको। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अब ये 7 बन गई, 6 इंटरेस्ट आया। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 42 ईयर टाइम। देखो 12 साल में 6 बढ़ती है, मतलब कि आधी बढ़ती है टाइम के हिसाब से। तो 42 में कितनी बढ़ेगी ये, 21। मतलब एक तो प्रिंसिपल था, 21 इंटरेस्ट आ गया, तो 22 टाइम्स हो जाएगी, 22 टाइम्स इसका आंसर है सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इफ द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर, देन इट विल बिकम 19/12 टाइम्स इन। अब देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दोनों में सेम है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो मनी है वो 11/8 टाइम्स होगी, मतलब कि प्रिंसिपल 8 था, अमाउंट कितनी है 11, तो 3 रुपये इंटरेस्ट आ गया। किसके ऊपर आया ये, 8 के ऊपर आया। कितने टाइम में आया, 7.5 ईयर। देखो इसको ऐसा कर रहे हैं, P = RT/100 होता है, SI = PRT/100। अब रेट दोनों में कॉमन है तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, रेट क्या आएगी, SI /RT × 100। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उस तरफ क्या है, 12/9 टाइम्स, मतलब कि 12 के ऊपर 7 इंटरेस्ट आया है। कितने टाइम के लिए, टाइम निकालना है। ठीक है जी, अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 4 से कैंसिल करेंगे 2, 3। टाइम कितना आ जाएगा, T इस तरफ चली जाएगी, ये 5 इस तरफ, 35/3, मतलब 11 साल तो पूरे हो गए। 3 से काट कर 11, 33, 2/3 ईयर
इसको मंथ में चेंज कर लो, 6 मंथ, तो आंसर आ गया 11 ईयर 6 मंथ।